उसके उपरांत यदि उसके नाम से ये अनुष्ठान, ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराई जाए तो भी उसका उद्धार हो जाता है। ऋषि कहते हैं नहीं, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने सारे जीवन पाप किया और पाप करते करते मर जाए, प्रेत योनि में चला जाए और उसके नाम से अनुष्ठान कराने से क्या उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ, क्यों नहीं। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, मैं तुम्हें एक ऐसा प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूं कि जिसने सारे जीवन पाप किया, अंत में प्रेत योनि को चला गया, फिर भी उसका उद्धार हुआ इस भागवत के माध्यम से। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भोक्तुं तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्मो सत्यकर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है। उस नगर के अंदर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर नगर। कौन सा नगर? ये हमारा शरीर, और इसके ही अंदर आत्मदेव यानी आत्मा रहती है, निवास करती है। लेकिन आत्मदेव, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर देवताओं का निवास बना लिया उसे ही आत्मदेव कहते हैं। और जिसके शरीर में एक कब्रिस्तान बना हुआ है। क्यों? कि मानव अपने इस जीव को हृष्ट पुष्ट करने के लिए बड़े बड़े जीवों का भक्षण करता है, तो उसमें कभी देवताओं का वास नहीं होता है। वही आत्मदेव है कि जिसने कभी पाप नहीं किया हो, जिसकी भावना शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जो भगवान के मार्ग पर चलता है, हमेशा भगवान की कथा सुनता है, सत्संग करता है, कीर्तन बोलता है और भगवान के सानिध्य में रहता है, संतों की सेवा करता है, अतिथि का सत्कार करता है। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका कर्म है। पति देव चले जाते हैं पूजा पाठ करने को, अनुष्ठान करने को, कराने को, धुंधली देवी का साम्राज्य रह जाता है। तो कभी बगल वालों से झगड़ा कर लेना, कभी इधर वालों से झगड़ा कर लेना, कभी सामने वालों से देवासुर संग्राम कर लेना। और जब पति देव आते हैं ना तो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि सती अनुसुईया के बाद इनका ही नंबर आया हो। पति देव चले जाए फिर तो सारे मोहल्ले में धुंध ही धुंध मचाई फिरती है। तो पति देव आ जाए ना तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। हे ऋषियों, इस पाप के कारण उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। घर में एक गाय है, वो भी अभी तक नहीं, उसने कोई बछड़ा बछिया नहीं दिया है। जहां तक कि एक तुलसी मैया हैं, वो भी बार बार लगाने पर सूख जाती हैं। क्यों? कि ये धुंधली देवी का प्रकोप है। महाराज सोचते हैं
क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि मेरे पीछे मेरी पत्नी क्या करती हैं। वो तो समझते हैं कि मेरे सामने जब मैं आता हूं तो हाथ जोड़ करके विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो शायद मुझसे पीछे भी ऐसा ही काम करती हैं। और ये तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से कहो राम राम, अंदर से कहे जब मेरी गली में आएगा ना, जब तुझे देखूंगा। भगवान भी कहते हैं निर्मल जन स्तन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भावा। भगवान भी कहते हैं कि मुझे ये मन पवित्र चाहिए। अरे मैं उसी जगह निवास करता हूं जिसकी भावना शुद्ध है, विचार शुद्ध है, मन पवित्र है। लेकिन धुंधली देवी ऐसा नहीं करती है। इनकी ही करतूत, इनके ही कर्म से उनके घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन आत्मदेव जी महाराज अपने महल के समीप सामने बैठ करके पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे, आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि न जाने मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मैं कितना धर्म करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, पाठ करता हूं, देवी देवताओं का पूजन करता हूं, फिर भी मेरे घर में कोई संतान नहीं। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। लोगों का आना जाना प्रारंभ हुआ। सभी नगर के लोग निकल के जा रहे। महाराज से पूछते, महाराज आपकी आंखों में आंसू हम पहली बार देख रहे हैं, क्यों अश्रुपात हो रहा है? तब आत्मदेव महाराज ने कहा, भैया अब मैं नगर को छोड़ करके जा रहा हूं। बोले क्यों? कि तुम सब कुछ जानते हो मैं कितना सुंदर कर्म करता हूं, फिर भी मेरे घर में कोई संतान नहीं। मैं कितना बड़ा अभागा हूं। यह कह करके आज आत्मदेव महाराज वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वन को प्रस्थान किया। वन में जाकर के देखा तो एक महात्मा अपनी कुटिया में बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, समाधि लगी है। आत्मदेव महाराज ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और वही महात्मा के चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं, सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात जब महात्मा की नित्य खुले समाधि टूटी, कहो महाराज आपका कैसे आना हुआ? वन में आपका कैसे आगमन हुआ? मुझे चेहरे से दिखाई देते कि आप कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण हो। क्यों? कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा ये मस्तक चमक रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उदासी, इसका कारण क्या है? आत्मदेव महाराज से जैसे ही पूछा है संत ने, तो आज आत्मदेव महाराज कहते हैं, हे ईश्वर आप सब कुछ जानते हो नहीं, लेकिन आप अपने मन की बात बताओ कि तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, तुम्हारा ये मन मलिन क्यों है, रोने का कारण क्या है? तब आत्मदेव महाराज कहते हैं, हे ईश्वर किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक संतान नहीं है।
उस दृष्टि से देखते हैं। जब सुबह निकलता हूं ना तो कोई मेरा मुख नहीं देखता है। क्यों? मुझे निपुत्री कहते हैं। लोग मेरा दर्शन नहीं करते हैं, मेरा मुख नहीं देखते हैं। मैं बड़ा अभागा हूं, कोई उपाय कीजिए। और जहां तक कि मेरे घर में गाय है, उसने कोई बछड़ा बछिया नहीं दिया है। और मैं जब घर में तुलसी मैया को विराजमान करता हूं, वो भी जल देने पर सूख जाती है। तब आज महात्मा कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आपका ये रोना व्यर्थ है। क्यों? भगवान को पुत्र मानो, भगवान को मित्र मानो, भगवान को सब कुछ मानो, माता पिता भगवान को मानो। क्या करोगे पुत्र लेकर के? मोच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। क्यों? अगर आपके घर पुत्र हो जाए, नहीं हो तो 10-5 साल हम चिंता करेंगे, रोएंगे। किसी रिश्तेदार का, भाई का, पड़ोसी का पुत्र गोद ले सकते हैं। और जब होकर के मर जाए तो भी हम